नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं किसान आंदोलन की खबर के साथ। इस वक्त किसानों का सबसे बड़ा मंथन जारी है। हम क्यों कह रहे हैं कि किसानों का सबसे बड़ा मंथन जारी है? क्योंकि बीते 2 महीने से यह आंदोलन चल रहा है, लेकिन ना तो इतना बड़ा मंथन, इतनी देर तक मंथन पहले चलता हुआ आपको नजर आया होगा, और ना ही इतने जो ऑफर सरकार की तरफ से दिए गए हैं उस पर इस संजीदगी के साथ किसान एक मर्तबा फिर से विचार करते हुए, क्योंकि कल सरकार ने कहा था कि 1.5 से 2 साल तक के लिए भी हम इन कानूनों पर रोक लगा सकते हैं। अब किसानों की तरफ से, क्योंकि कल बैठक होनी है, उसे लेकर क्या बातें किसान रखते हैं उसे लेकर यह मंथन हो रहा है। सरकार के प्रस्ताव पर मंथन हो रहा है और थोड़ी देर के बाद किसान अपना फैसला भी बता सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा सकती है। कल सरकार के आगे किसानों ने अपना पक्ष रखना है। सरकार ने कानूनों पर रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया है, 1.5 से 2 साल का वक्त भी उसमें बताया गया है। सीधे रुख कर लेते हैं सिंगू बॉर्डर का, जहां से तमाम बैठकों को कवर कर रहे हैं, आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे संवाददाता रोहित बंसल। रोहित, बैठक इस वक्त चल रही है, हमारे दर्शकों के साथ जरूर साझा कीजिए कि जो बैठकें होती है उन बैठकों से यह बैठक कैसे सबसे अहम और सबसे बड़ी बैठक कहना, इसे क्यों जरूरी? जी बिल्कुल राज, अगर आज की बैठक की बात की जाए तो इससे पहले हमको कल की मीटिंग के बारे में जानना होगा। कल की मीटिंग में केंद्र सरकार द्वारा सबसे पहले एक प्रस्ताव आता है कि हम इन कानूनों को 1 साल के लिए रद्द कर देते हैं। 1 साल के लिए इन कानूनों के लागू होने पर रोक लगा देते हैं। ये कानून पूरे देश में लागू नहीं होंगे 1 साल के लिए, और इसी के अलावा एक कमेटी का गठन कर लेती है। ये कमेटी डिसीजन लेगी कि इन बिलों में क्या क्या संशोधन करने हैं या इन बिलों को रद्द करना है। जो भी कमेटी का फैसला होगा उस पर विचार चर्चा के बाद वो ही कानून माने जाएंगे। इसके बाद इसको किसान नकार देते हैं। पर दूसरा प्रस्ताव आता है कि चलो 1.5 से 2 साल के लिए इन कानूनों पर रोक लगा दी जाती है और एक कमेटी का गठन कर लिया जाता है। तो उसके बाद किसान कहते हैं कि चलो इस पर हम सोचकर कल परसों की जो मीटिंग है उसमें बताएंगे। तो इसके लिए ये मीटिंग बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आज की जो मीटिंग है, जो केंद्र सरकार ने प्रपोजल भेजा है उसको लेकर मीटिंग होगी। इससे पहले जो पंजाब के किसान संगठन थे उनकी एक मीटिंग हुई थी, उन्होंने उस मीटिंग में जो भी फैसले लिए हैं उन पर अब संयुक्त किसान मोर्चा, जो पूरे देश के किसान संगठन है, वो इसको लेकर चर्चा करेंगे और जो पूरा प्रपोजल दिया गया उसको लेकर बातचीत की जाएगी। और अंदर से जो बात निकलकर अभी तक सामने आ रही है, किसानों द्वारा शायद एक प्रपोजल आज केंद्र सरकार को भेजा जा सकता है और इस प्रपोजल में मुख्य रूप में जो बातें हैं कि जो समय सीमा है वो अनलिमिटेड कर दी जाए। जो जितनी देर तक कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर देती उतनी देर तक ये जो कानून है वो लागू नहीं हो पाए, उतनी देर तक ये कानून इस तरह से ही लागू ना किए जा सके। और दूसरी बात, इसमें कुछ और मांगे ऐड ऑन की जा सकती है, जैसे किसानी कर्जे की बात हो रही थी, किसानों को जो लोन मिलता है उसकी ब्याज दर की बात की जा रही थी, और इसके अलावा जो किसान सुसाइड कर चुके हैं उनके परिवार वालों को कुछ फाइनेंशियल मदद की जाए। इन बातों को जोड़कर एक बार फिर से केंद्र के सामने एक प्रपोजल रखा जा सकता है। और आज जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि जहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रालियाँ खड़े हैं उनमें भी एक रैंडम सर्वे किया जा रहा है कि जो लोग इस चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि किसान संगठन चाहते हैं कि वह अपने लेवल पर फैसला ना लें, जो भी फैसला हो सभी लोगों का साझा हो। और इसी वजह से एक रैंडम सर्वे भी ट्रालियों में किया जा सकता है, जिसमें लोगों की राय जानने की कोशिश की जाएगी। और अगर ज़्यादातर लोग इस चीज़ से सहमत होते हैं तो एक प्रपोजल बनाकर केंद्र सरकार के सामने रखी जाएगी, और अगर उसको केंद्र सरकार एक्सेप्ट करती है तो हम समझ सकते हैं कि ये आंदोलन समाप्ति की ओर बढ़ सकता है। जी राज। चलिए, बेहद शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, और आप बने रहिए वहां पर। लगातार हर अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे, और न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर हमारे दर्शकों को सबसे पहले जानकारी मिलेगी कि इस बैठक का क्या नतीजा निकलता है और ये नतीजा कैसे कल होने वाली बैठक पर असर डालता है और कैसे इस पूरे आंदोलन पर यह बैठक असर डालती है। गणतंत्र दिवस की ट्रैक्टर रैली को लेकर चल रही दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच की बैठक खत्म हो गई है। किसानों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें दिल्ली में घुसने से इनकार किया, जबकि किसान दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं। ऐसे में पुलिस की ओर से केएमपी एक्सप्रेस वे पर छोटी रैली निकालने का ऑप्शन दिया गया। हालांकि किसान संगठनों ने इस ऑप्शन को खारिज कर दिया। दो सेंटेंस की बात है। सरकार इस बात पे अड़ी है
कि वो रिंग रोड पे हमें नहीं करने देंगे परेड, और हम इस बात पे अड़े हैं कि हम वहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सरकार इस मीटिंग में इस जिद पर कायम है कि आप 26 जनवरी को कुछ भी करेंगे, दिल्ली के अंदर आके आप परेड नहीं कर सकते। और हमने स्पष्ट कर दिया है कि देश भर से जो किसान आ रहे हैं वो 26 जनवरी को गणतंत्र की इज्जत बनाने को, तिरंगे की शान बढ़ाने को, अपनी राष्ट्रीय राजधानी के अंदर आकर ही परेड करेंगे। ये हमने स्पष्ट कर दिया है। टकराव की स्थिति नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को सद्बुद्धि आएगी और हम दिल्ली के अंदर आके अपना गणतंत्र दिवस की इज्जत बढ़ाने के लिए ये जो परेड करना चाहते हैं ये संभव नहीं है। ये जो किसान गुरदासपुर से आ रहा है, फतेहाबाद से आ रहा है, शामली से आ रहा है, वो इसके मेरठ का चक्कर लगाने नहीं आ रहा है। जी जोगिंदर जी, पुलिस क्या डराने की कोशिश कर रही है? पुलिस की तरफ से कोई दबाव डाला जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है? कोई प्रेशर नहीं है हमारे ऊपर। क्या प्रेशर डालें? प्लीज रास्ता प्लीज। अगली बैठक कब होगी, कुछ आइडिया? होगी पुलिस के साथ अगली बैठक कब होगी? नेचुरली रेगुलरली होनी पड़ेगी। अब 2-4 महीने थोड़ी बचे हैं, 2-3 दिन ही तो बचे हैं। तो किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकालने का पक्का इरादा कर लिया है। 26 जनवरी को दिल्ली में किसानों की प्रस्तावित परेड के लिए हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव में बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही हैं। जगह जगह रिहर्सल रैली की जा रही है। 7 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। 26 जनवरी की यह तैयारी है। यहाँ पर मलोट, मोगा, सुनाम और अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जिनमें आप मोहाली, खरड़ की तस्वीरें भी देख पा रहे हैं और साथ ही साथ लुधियाना से भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर 26 जनवरी की पूरी तैयारी आप देख पा रहे हैं। और कैसे किसान अपने ट्रैक्टरों को लेकर गांव-गांव का रुख कर रहे हैं, अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, रिहर्सल कर रहे हैं और 26 तारीख के लिए पूरी तैयारी है। 24 और 25 तारीख को दिल्ली कूच के लिए वो रवाना हो जाएंगे। डिपेंड करता है कि जो बैठक अभी हो रही है इस वक्त, जो हमने अभी आपको दिखाई भी और अपडेट उस पर दिया भी, वो बैठक कैसी रहती है और कल जो सरकार के साथ किसानों की बैठक होगी उसमें क्या नतीजा निकलता है। चलिए रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल में पंचायत चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग खत्म हो गई। आज 1137 पंचायतों में मतदान हुआ। शाम 4 बजे तक वोटिंग प्रक्रिया जारी रही। सूबे भर में धूप खिलने से लोगों ने मतदान प्रक्रिया में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ये 5 तस्वीरें आप देख लें जो खूबसूरत शहर मनाली की है। तस्वीरें सिरमौर के नाहन से भी सामने आई है। राजधानी हिमाचल प्रदेश की शिमला में भी पंचायत चुनाव का खासा लोगों पर असर देखने को मिला और लोग मतदान करने के लिए पहुंचे। कांगड़ा, नूरपुर की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं और ऊना से भी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं राजधानी शिमला का। संवाददाता रणबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रणबीर, 3 फेजेस में ये चुनाव थे और आज आखिरी चरण था। मतदान संपन्न हो चुका है और नतीजे कुछ देर में आएंगे। अगर हम इन तीनों चरणों को समअप करना चाहें तो कैसे इन तीनों चरणों के पंचायत चुनाव को आप समअप करेंगे? ऐसी उम्मीद थी कि पंचायतों में जो है लोग बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लेते हैं, उस लिहाज से ये चुनाव भी बहुत अच्छे रहे हैं। आज जो है अभी तक की जो अपडेट है राज, पूरे प्रदेश भर में जो है 77% जो है मतदान हुआ है। अभी अपडेट जो है काफी जगहों से आना बाकी है और शिमला में भी हमने उत्साह देखा कि किस तरह से जो है लोग घरों से निकल कर आए हैं। यहाँ की जो अपडेट है वो भी अब जो है 77% से ज्यादा यहाँ पर जो है मतदान हुआ है। थोड़ी देर में जो है मतगणना शुरू होगी। ये जो आप देख सकते हैं कि लोग देख सकते हैं, ये गोप पंचायत में इस वक्त हम हैं और यहाँ पर जो है तैयारियां जो अंदर चली। अभी थोड़ी देर पहले जो है ये मतदान केंद्र में जो है माफ कीजिएगा, मतगणना केंद्र में जो है पोलिंग पार्टियां पहुंची है। ओवरऑल की अगर हम बात करें, जो अभी तक का जो डाटा आया है जो राज्य चुनाव आयोग ने जारी किया है, हालांकि इसमें बढ़ोतरी होनी है। बिलासपुर में 79% हुई है, तो सबसे ज्यादा जो है सिरमौर और सोलन में जो है वोटिंग हुई है। 82% से ज्यादा मतदान हुआ है। तो इसको समअप इसी तरह से किया जा सकता है कि आज जिस तरह से 1137 पंचायतों में जो है माहौल देखा गया है कि पूरी तरह से जो ग्राम स्तर की जो सरकार है उसको चुनने में जो है लोगों में काफी उत्साह देखा गया है। मौसम का बहुत बड़ा साथ रहा कि बिल्कुल धूप खिली गई और मतदान केंद्रों तक जो है लोग पहुंचे। और 34 जो है अभी तक सूचना है कि 34 जो कोविड पेशेंट है उन्होंने भी जो है
मतदान किया है। तो कुल मिलाकर जो ग्राम स्तर की जो सरकार चुनी है उस लिहाज से उत्साह बहुत ज्यादा है। बुजुर्गों में देखा गया, जो फर्स्ट टाइम वोटर है उनमें हमने जो है उत्साह देखा है। थोड़ी देर में जो है नतीजे भी आएंगे। जिला परिषद और बीडीसी की अगर हम बात करें, कल जो है मतगणना होगी सुबह 8 बजे से जो है जो संबंधित ब्लॉक है जिला परिषद वार्ड के, वहां पर जो है मतगणना होगी और उसके बाद जो है चुनाव परिणाम आएंगे। और कुल मिलाकर बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ये जो है मतदान रहा। हिमाचल में एक ऐसा कोविड पेशेंट भी है जो मतदान केंद्र तक नहीं जा पाया, प्रचार नहीं कर पाया, फिर भी जो पंचायत प्रधान एक महिला जीती है। देखिए कितने खूबसूरत रंग जो है हिमाचल से निकल कर आए हैं। अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं, नतीजे जो है देर शाम तक आएंगे, तो उसके लिए भी जो भारी संख्या में लोग जो है मतगणना केंद्रों के बाहर नजर आएंगे। यहाँ वहाँ अलग अलग जो है चर्चाओं का दौर लगातार जारी है। और एक सुखद बात यह भी है कि प्रदेश में 108 जो पंचायतें ऐसी हैं वो निर्विरोध चुन कर आई हैं और उन्हें जो है इनाम भी मिलेगा। उस पंचायत को जो है उस पंचायत को जो है 10 लाख रुपए जो है इनाम भी मिलता है और लोगों के आने का सिलसिला भी जो है जारी है। कुल मिलाकर उत्साह, उमंग, जोश सब जो है इन पंचायतों में देखने को मिला है। चलिए रणवीर, बेहद शुक्रिया इस विस्तृत जानकारी के लिए। तो पंचायत चुनाव का आखिरी चरण था, तीसरा चरण था, 3 चरणों में पंचायत चुनाव हुए और अलग अलग तरह की चीजें इस दौरान देखने को जरूर मिली। 21 से 22 साल के जो युवा है वो भी प्रधान पद की उम्मीदवारी के लिए थे और जीत भी कई जगह पर दर्ज हुई। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना टीकाकरण के दूसरे चरण में टीका लगवाएंगे। खबरों के मुताबिक कोरोना टीकाकरण का दूसरा चरण इसी साल मार्च या अप्रैल में शुरू हो सकता है। बता दें कि फिलहाल पहले चरण में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाया जा रहा है। पहला चरण खत्म होने के बाद अपनी बारी आने पर पीएम मोदी टीका लगवाएंगे। उन्होंने मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में कहा था कि राजनेताओं को क्रम नहीं तोड़ना चाहिए और टीका तभी लगवाना चाहिए जब उनकी बारी आएगी। बता दें कि 11 जनवरी को पीएम मोदी ने कोरोना के पहले चरण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। चरण में जो वैक्सीनेशन किया जाएगा उसमें प्रधानमंत्री सहित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी वैक्सीन लगवाएंगे। ये कहीं ना कहीं इस ओर भी संकेत दे रहा है कि वैक्सीनेशन में जो कमी आ रही है उसको देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वहीं लगातार विपक्षी पार्टियां ये कहती नजर आ रही थी कि सरकार के प्रतिनिधि अगर वैक्सीन लगाए तो आम जनता का वैक्सीन को लेकर भरोसा होगा, क्योंकि पहले चरण में जो वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसमें कमी आ रही है। हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले टीका दिया जा रहा है भारत में, जिसकी तादाद कहीं ना कहीं कम हो रही है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी आज कई जो विज्ञापन है वो जारी करे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि टीके से ना डरे बल्कि कोरोना से डरे। तो ये अभियान कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मनाली में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सैलानियों की बढ़ती तादाद से पर्यटन व्यवसाय से जुड़े कारोबारी भी खुश है, क्योंकि कोरोना महामारी के चलते लंबे वक्त बाद पर्यटन कारोबारी पटरी पर लौट पाए हैं। मनाली, जिसे देश विदेश के पर्यटकों की पसंदीदा जगह माना जाता है, हरे भरे देवदार के वृक्ष और पहाड़ों पर बिछी बर्फ की मोटी सफेद चादर इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा देती है। इसी सुंदरता को निहारने के लिए हर साल यहाँ लाखों की संख्या में पर्यटक पहुँचते हैं। इन दिनों भी मनाली व इसके आसपास के क्षेत्रों में पर्यटक पहुँच रहे हैं और यहाँ की खूबसूरत वादियों में जमकर बर्फ का लुत्फ ले रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे इतनी बर्फें पड़ी हैं, बहुत मजा आ रहा है। मेरे साथी आए हैं 3, ये मना कर रहे थे आने के लिए, फिर भी मैं इनको जबरदस्ती लेके आया हूँ कि देखो वहाँ का नज़ारा देखने के लायक है।
और बहुत मस्ती की हमने यहाँ पे आके, हमें बहुत अच्छा लगा। बताऊं तो हमारे रणवीर बस हमें एक नंबर का दिल खुश हो गया देखकर। जो मतलब सोचा था ना उससे ऊपर ही मिला हमें कुछ देखने का, और बाकी ऊपर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं, जितना हो सकेगा मतलब एंजॉय कर रहे हैं। हम बहुत बढ़िया एंजॉय कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड है वो आने को मना कर रहे थे, हम उनको जबरदस्ती ले आए। वो उनकी 70 साल उम्र है, फिर भी वो हमारे साथ उनको ले आए हैं। हिमालय के हिमनंदों से लेकर मेघालय में दुनिया के सबसे नम जंगलों तक, असम में ब्रह्मपुत्र की ऊंची धाराओं से लेकर राजस्थान और तमिलनाडु के सिकुड़ते भूजल तक, लद्दाख के बर्फीले रेगिस्तान से लेकर दमन के दलदल तक, भारत में जल की वास्तविकता और जल का संकट भी उतना ही विविध है जितना कि ये देश विविध है। आज हम इसके कई पहलुओं में से एक पहलू को आपके सामने पेश कर रहे हैं। स्वच्छता और पानी, सोचो तो क्यों है आज सहम